हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट देखिए होता कौन है। अब ये वर्ब क्या है, कौन सा वर्ब है, बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद क्या आता है, हैव वर्ब है। उसके बाद क्या आता है, डू वर्ब है। उसके बाद क्या आता है, मॉडल है, ट्रांजिटिव है। तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। फिर पोजीशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वही बात। ठीक है, उसी से करेंगे। आज का हेडलाइन वही है, मर्क्यूरी राइजिंग। मतलब क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका क्या इम्पेक्ट है, वही चीज बताया है। ऑन एन एरा, एरा मतलब क्या होता है, युग ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। अब ग्लोबल बॉइलिंग मतलब एकदम बॉयल कर रहा है, टेम्परेचर क्या है, बॉयल कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। चलिए चलो द अब द आर्टिकल नाउन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। याद रखिएगा इनका नाम, एंटिनो गुटेरियोरिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, याद रखिए। यूएन के क्या है, जनरल सेक्रेटरी। दिस वीक, कब, तो इस महीने, इस सप्ताह, तो एडवर्ब हो गया। रिट्रेटेड मतलब दोहराया था, यहाँ पे क्या हो गया, V2। रिट्रेटेड अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट। होता कौन, तो बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे नाउन है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा है। दोहराया क्या, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। ऑफ के देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन। क्लाइमेट चेंज कैस्ट्रोफी, ठीक है, यही नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। किसका, क्लाइमेट चेंज के जो विध्वंस करने वाला क्या है, विध्वंस। क्लाइमेट कैस्ट्रोफी मतलब क्लाइमेट का जो बुरा प्रभाव है उसका परिणाम को क्या है, दोहराया है। ठीक है, डैट, अब डैट किसके लिए है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या ले लिया, वर्ब। ठीक है, जो हैज इन्वॉल्व इन्वेलप्ड क्या कर दिया है, ढक दिया है, किसको, तो द ग्लोब पूरे विश्व को। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन। द अर्थ हैड पास्ट, पास किया था, फ्रॉम कहाँ से, ए वार्मिंग फेज। ए वार्मिंग फेज जहाँ पे थोड़ा सा गर्म रहता है वो बर्दाश्त करते हैं, इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। किसमें, ग्लोबल बॉइलिंग के एरा में, जिसमें समझो कि ये जो ग्लोबल है, ये ग्लोबल है, वो क्या है, बॉयल कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ही सेड एट ए यूएनएस हेडक्वार्टर। अब देखो यूएन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बोलेंगे न्यूयॉर्क में। हिज कमेंट्स कम आता है, इवन एज, ठीक है, यहाँ तक कि साइंटिफिक एविडेंस कन्वर्ज, यहाँ तक कि, यहाँ भी एक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब। जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो सबूत है, कन्वर्ज ऑन मतलब मिलता जुलता है, किस पर, द कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन निकला है, ठीक है, उस पर। कंक्लूजन मतलब क्या, ये जो कहते निष्कर्ष। डैट की जुलाई सेट, जुलाई एकदम क्या है, तैयार है, टू बी द हॉटेस्ट मंथ, क्या होने के लिए, सबसे हॉटेस्ट मंथ होने के लिए, इन लास्ट 12,000 ईयर, 12,000 सालों में सबसे ज़्यादा इस बार क्या है, जुलाई जो हुआ है वो सबसे हॉटेस्ट मंथ हुआ है। ठीक है, अब देखो इस सेट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब है, तो यहाँ क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द। नाउन कौन, तो ये वाला, ये क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, इन द लास्ट दिस वाज ए डिजास्टर, क्या था, डिजास्टर था। ठीक है, फॉर होल प्लानेट, किसके लिए, फॉर के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। द है तो यहाँ पे नाउन है, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो जो कुछ भी होगा होल से पहले होगा, ऑल और बोथ के बाद होगा। ठीक है, जैसे ऑल और बोथ, ठीक है, द लगाओ या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव लगाओ, होल से पहले, द होल प्लानेट। ही सेड नोटिंग दैट, यह देखते हुए कि
शॉर्ट ऑफ मतलब कमी है किसका, ए माइन एज मिनी एज आइस एज, किसका कमी है, मिनी आइस एज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, किस कुछ नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ आने वाले समय में, ठीक है। फ्यू के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल। अब ये नेक्स्ट से पहले क्या लगा हुआ है, द, क्यों, क्योंकि है ऑर्डिनल, ठीक है। जुलाई 2023 विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सैटर मतलब एकदम बिखेर देगा, रिकॉर्ड्स एवरीवेयर क्या बिखेर देगा, जो भी आंकड़े हैं सभी जगह, साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोपॉलिटन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ, एंड द यूरोपियन कमीशन, ठीक है, ये सब क्या है, ये नाम है। डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णन किया है, तो क्या वर्णन किया है, किसको वर्णन किया है, तो कंडीशन को, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कौन, तो नाउन। दिस मंथ डिस्क्राइब किया है किसको, ये कंडीशन को, ये जो कंडीशन है कब, इस महीने। एज रदर रिमार्केबल बल्कि क्या है, रदर मतलब बल्कि, रिमार्केबल है। एंड अनप्रेसिडेंटेड जो पहले कभी भी नहीं हुआ है। विथ जुलाई सीइंग जो कि देख रहा है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। द हॉटेस्ट 3 वीक पीरियड जो 3 वीक का पीरियड था वो क्या था, बहुत ही हॉटेस्ट था, ऑन रिकॉर्ड पर। एवरेज जुलाई टेम्परेचर, ठीक है, सो फार मतलब होता है अब तक, ठीक है, तो इसमें लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन 16.9 सेल्सियस, कितना है, एंड 0.2 वार्मर मतलब ज़्यादा था देन इन जुलाई 2019 से, ठीक है। ए रिकॉर्ड इन द इतना ईयर ऑब्जर्वेशनल डाटा, किसमें है, 174 ईयर ऑब्जर्वेशनल डाटा। ऑब्जर्वेशनल मतलब होता है ऑब्जर्व किया हुआ, अच्छे से जांच परख के देखा हुआ, ठीक है, ऑफ यूरोपियन यूनियन का। विथ ओशियन टेम्परेचर ऑन द राइज मतलब क्या है, ऊपर पे है, ठीक है। अब देखो राइज क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन, क्यों, ये तो नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। एंड द सेंट्रल यूरोपेशियक ट्रांसमिसिंग, अब ट्रांसिस्टिंग मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, ला नीना कंडीशन, कहाँ से, ला नीना कंडीशन। वेयर जहाँ, एवरेज सी टेम्परेचर क्या है, एवरेज सी टेम्परेचर जो है, ठीक है, आर बिलो नॉर्मल, जहाँ बिलो नॉर्मल से भी क्या रहता है, कम रहता है। टू, अब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, टू, फ्रॉम से टू तक। ये अल नीनो कंडीशन, अल नीनो में इसमें वर्षा बहुत कम होती है, तो ये ठीक है, ये तो गड़बड़ है, बहुत वर्षा कम होती है। द अपोजिट क्या है, अपोजिट है। इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड, तो आज के बाद क्या है, V3। अब ये मेन वर्ब है, तो इससे पहले क्या आ गया, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। डैट वाइडली एक्सपेक्टेड डैट टेम्परेचर वुड बी वार्मर, टेम्परेचर क्या होगा, वार्मर ज़्यादा ही गर्म होगा, दैन डैट इन द लास्ट 3 ईयर जो कि लास्ट 3 ईयर में था, ठीक है। भेन ला नीला प्रिवेल्ड मतलब व्यापक होना, ठीक है। हाउएवर, अब देखो हाउएवर क्या है, कंजंक्शन है, अब ये कंट्राडिक्टरी बात करेगा, ऊपर देखो निगेटिव चल रहा तो शायद ये पॉजिटिव करे, ठीक है। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ, इतना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और द इम्पैक्ट मतलब प्रभाव है, कितना, इतना डिग्री सी का। व्हिच इंक्लूड्स, अब जो कि शामिल करता है किसको, टेम्परेचर इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना टचिंग, अब जो कि टच कर रहा है कितना, देखो 52 डिग्री सी। वाइल्ड फायर इन ग्रीस मतलब कि फायर क्या हो रहा है, आग लग रहा है ग्रीस में। एंड बैकिंग हीट मतलब सेकने वाला हीट इन यूनाइटेड स्टेट साउथ वेस्ट। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेन, अब द है तो यहाँ पे क्या हो गया, नेन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एडवर्ब, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेन इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, कहाँ पे, इंडिया। वेयर लार्जली ड्यू टू मतलब के कारण, प्रिवेलिंग मानसून
मतलब ड्यू टू प्रेवेलिंग मानसून मतलब मानसून जो कि व्यापक है, ठीक है। कंडीशन, ड्यू टू प्रेवेलिंग मानसून कंडीशन के कारण, वेयर ऑल्सो ड्यू टू वार्म एयर, वार्म एयर गर्म हवा के कारण है। इंक्रीजिंग जो कि बढ़ा रहा है किसको, एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी को, जो हमारे जो वातावरण की कैपेसिटी है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। टू होल्ड मतलब पकड़ने के लिए, क्या, मॉइस्चर, मॉइस्चर को पकड़ के रखने के लिए। रिजल्टिंग इन मतलब समझिएगा लीड टू, की ओर ले जाएगा। शॉर्ट टेरिटोरियल वर्स्ट मतलब भयंकर वर्षा की ओर ले जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेंज, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू प्रिवेलिंग मतलब क्या, व्यापक होना। मॉनसून कंडीशन यही हो जाएगा सवेयर। ड्यू टू वार्म एयर किसके कारण है, गर्म हवा के कारण। ये क्या है, इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव जो कि बढ़ा रहा है किसको, एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। टू होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए किसको, मॉइस्चर को। अब रिजल्टिंग इन या लीड टू किसकी ओर ले जाएगा, शॉर्ट टोरेंशियल वर्स्ट मतलब छोटे छोटे जो भयंकर वर्षा होते हैं उसकी ओर ले जाएगा। कॉजिंग अब जिसका कारण क्या होगा, फ्लड एंड डिवास्टेशन। अब देखो फिर वही बात, एंड के बाद निगेटिव, तो एंड से पहले भी निगेटिव, दो नाउन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जो भी आपके काम का चीज है वो समझते चलिए। व्हाइल क्लाइमेट प्रोग्नोस्टेशन, अब ये प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब होता है फॉरकास्ट, अनुमान लगाना। इंड्यूस शामिल करता है पेसिमिज्म, क्या, पेसिमिस्ट आशावादी, ठीक है। नहीं, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशा। पेसिमिज्म मतलब होता निराशावादी, ठीक है। मिस्टर गिट्रो सेड दैट इट वाज स्टिल पॉसिबल, क्या है, एडजेक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। टू लिमिट करना, सीमित करना किसको, ग्लोबल टेम्परेचर। अब यहाँ पे है लिमिट करना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन खोजो तो कौन है, तो बोलेंगे सर ये नाउन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। सीमित करने के लिए किसको, ग्लोबल टेम्परेचर राइज को सीमित करने के लिए कितना, 1.5 डिग्री सी। एंड एवॉइड, अब देखो अब ये एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे लिमिट है। एवॉइड करने के लिए किसको, द वेरी वर्स्ट बहुत ही बुरा, ऑफ क्लाइमेट चेंज जो बहुत ही बुरा है उसको क्या है, एवॉइड करने के लिए। बट ओनली विथ ड्रामेटिक इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन, किसके साथ, तो जो है इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन के साथ। एट ए G20 मिनिस्ट्रियल मीट इन चेन्नई द सेम डे, उसी दिन द COP28 प्रेसिडेंट डेजिग्नेट सुल्तान अहमद ऑल्सो इम्फसाइज जोड़ दिए थे। डैट की तो सब्जेक्ट वर्ब। वर्ल्ड लार्जेस्ट, अब देखो यहीं पे लार्जेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन द नहीं लगा, क्यों, क्योंकि पोसेशन में चाहे वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो या नाउन का पोसेशन नाउन पे हो तो वहाँ पे ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं लगता है। लार्जेस्ट इकोनॉमी शुड बी मोर एम्बिशियस, ठीक है, विथ इमिशन कट। अब एम्बिशियस होना चाहिए, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी, मोर एम्बिशियस कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो लक्ष्य उसके पास लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। विथ इमिशन कट मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, कम करे, ठीक है। वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रॉमिस टू मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, प्रॉमिस किए हैं बनाने के लिए किसको, इंडिया को क्या बनाने के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इफ हिज पार्टी इज री इलेक्टेड इन जनरल इलेक्शन, अगर इनकी पार्टी क्या है, इलेक्ट हो जाती है जनरल इलेक्शन में, ठीक है। इट विल मी ऑल्सो मीन, अब यहाँ के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब होगा ग्रेटर प्रेशर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा ऑन इंडिया, किस पर, इंडिया पर। टू टेक, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट, टेक ऑन लेने के लिए, एक ग्रेटर शेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैस, क्या लेने के लिए, ग्रेटर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ है ना,
तो देखो नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे है, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो एडजेक्टिव। ठीक है, मिटिगेशन मतलब कम करना। दिस वुड मीन, अब ये हो जाएगा क्या, प्रोनाउन। इसका मतलब होगा एडवांसिंग, बढ़ाना। क्या बढ़ाना, इट्स जीरो, इट्स नेट जीरो कमिटमेंट फ्रॉम, देखो 2070 टू 2050, क्या बढ़ाना, क्या नेट जीरो कमिटमेंट, मतलब कि एकदम जीरो इमिशन होगा। कब से कब तक, 70 से 50 तक। एज मिस्टर गिट्रो सेड, एंड जनरेटिंग फूजी फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय, क्या है, 2040। अब ये क्या है, जनरेट करना, क्या जो पेट्रोल और डीजल पे ना चले उसको, ये उस तरह के इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय इतना। वाइल दीज आर द टेस्टिव पॉइंट, ये सब है, दीज के साथ हमेशा आर, ठीक है। दीज आर द टेस्टिव ऑन हुच, जिस पर क्लाइमेट नेगोशिएशन हिंग, जिस पर क्लाइमेट नेगोशिएशन क्या, हिंग, हिंग के साथ लगता है ऑन, हिंग लटका हुआ है। द क्लाइमेट इट कीप्स, बियर मतलब कीप्स, रिमाइंडिंग, ठीक है, हम लोग को क्या है, याद दिलाते रहता है। वेट फॉर नोबडी, किसी का इंतजार ना करे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट कर लो। चलिए यहाँ पे द आया तो नाउन कौन सा है, देखो तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, ये क्या है, राइज, क्या है, राइज वर्ब भी होता है और कुछ होता है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए ये वाइडली क्या है, हाँ, ये द के बाद नाउन कहाँ पे है, ठीक है, नाउन से पहले क्या आया है, उसके बाद क्या आया है, ठीक है। कॉजिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कॉजिंग क्या काम कर रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या काम कर रहा है, ठीक। होल्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। ये रिजल्टिंग इन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टू के बाद वर्ब का क्या है, ये देखिए, क्या ये ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा। इसका अगर ऑब्जेक्ट लिया तो इसका देखिए प्रोनाउन है कि नाउन, अगर नाउन है तो कौन नाउन है, ठीक है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में द क्यों नहीं लगा, ये हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, ठीक है। यहाँ एंड किसको जोड़ रहा है, दो नेगेटिव वर्ड की दो पॉजिटिव वर्ड, देखिए, चलो देख लो यही, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सैटरडे है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।